चलिए यूरोपीय स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या है, नामचिक नामकुप कोयला क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में। चलिए अरुणाचल प्रदेश को पहले क्या कहता था? नेफा कहता था। NEFA। नेफा का फुल फॉर्म क्या होता है मालूम है? हाँ, जो अभी यहाँ पढ़ाए हैं ये इसमें नहीं, हम लोग पॉलिटी में पढ़े थे। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर अलायंस करके कुछ ऐसा था। चलिए, कोरबा कोयला क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? छत्तीसगढ़ में। ये क्वेश्चन सीजीएल के पीटी में पूछा हुआ था। कोरबा कोयला क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? छत्तीसगढ़ में। प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र तालचेर कहाँ अवस्थित है? उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में। चलिए, छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र का विकास यहाँ पर कोयले की खोज के परिणाम से हुआ था। अच्छा, छोटा नागपुर में औद्योगिक क्षेत्र का विकास, यानी छोटा नागपुर में क्या मिलता है? कोयला। बस इतना याद रखिए। झारखंड में कोयले के खान मुख्यतः कहाँ अवस्थित है? झरिया में। लिग्नाइट कोयले का विशालतम मध्य किस राज्य में? तमिलनाडु में। तमिलनाडु के किस जगह पे? नवेली के आर के जगह पे। अच्छा, विश्रामपुर छत्तीसगढ़ किस खनिज के लिए अति फेमस है? कोयला के लिए। चलिए, भारत के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र। हाँ, झारखंड में कौन कौन है? झरिया है, बोकारो है, करणपुर है और गिरिडीह है। झारखंड में कौन कौन है? झरिया, बोकारो, करणपुर, गिरिडीह। ठीक है। पश्चिम बंगाल में रानीगंज, बरजोड़ा और बीरभूमि। देखिए दो याद रखिए हम लोग। इसमें है रानीगंज और बीरभूमि, और उसमें ऐड किया है कि कुछ? हाँ, सोहागपुर उसमें ऐड किया है नहीं वाले बुक में? हाँ, पश्चिम बंगाल वाला में। अच्छा चलिए ठीक है, यहाँ हम इसमें लिख देते सोहागपुर। चलिए, उड़ीसा में है तलचर, फेमस यही है। संबलपुर, इब्न नदी घाटी। मध्य प्रदेश में उमरिया और सिगरौली। मध्य प्रदेश में क्या है? उमरिया और सिगरौली। छत्तीसगढ़ में बोले थे कोरबा फेमस है। सुहागपुर पश्चिम बंगाल में भी है और छत्तीसगढ़ में भी है। तेलंगाना में क्या है? गोदावरी घाटी और सिगरैनी। तेलंगाना में किस जगह पर? गोदावरी घाटी मिलता है और सिगरैनी मिलता है। महाराष्ट्र के वर्धा घाटी में कोयला सबसे ज़्यादा पाया जाता है। कोयले का सर्वाधिक उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पादन में होता है। विद्युत ऊर्जा उत्पादन में सबसे ज़्यादा किसका प्रयोग होता है? कोयला का उत्पादन होता है। यही क्वेश्चन है। ठीक है। भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब आया था? 1970 से 1980 में। 1970 से 1980 के मध्य में। हाइड्रोजन विजन 2025 किससे संबंधित है? पेट्रोलियम उत्पाद के भंडारण से। हाइड्रोजन विजन 2025 किससे संबंधित है? पेट्रोलियम उत्पादन के भंडार से। भारत में पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस की खोज निम्न से किस बेसिन में हुआ था? अच्छा, निम्नलिखित बेसिन में हुआ था। अब उसमें दिया हुआ है जो ऊपरी असम बेसिन में, पश्चिम बंगाल बेसिन में, पश्चिम हिमालय बेसिन में, राजस्थान सौराष्ट्र कक्ष में, उत्तरी गुजरात बेसिन में, गंगा घाटी में, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में, अंडमान निकोबार में और खमाती खाड़ी में। और इसका कितना वर्ग किलोमीटर पाया जाता है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे। अब देखिए, पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र कहाँ कहाँ भारत में पाया जाता है? 4 क्षेत्र हैं, ब्रह्मपुत्र, पश्चिमी तटीय घाट, गुजरात और पूर्वी तटीय। चलिए, नीचे दिया हुआ है इंपॉर्टेंट। विश्व के कुल ऊर्जा उत्पादन का 1/3 हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न किया जाता है। यानी जल विद्युत से टोटल ऊर्जा का 1/3 उत्पादन किया जाता है। चलिए इसको 36 नहीं रहने दीजिए। चलेगा? हाँ चलेगा, थोड़ा मोड़ा तो होना चाहिए। अब चलिए हम लोग अब 36 नंबर पेज कौन है? भारत के तेल अन्वेषण सार संग्रह NCERT 6-12। चलिए, भारत में तेल अन्वेषण यानी ऑयल एक्सप्लोरेशन का कार्य ऑल इंडिया लिमिटेड द्वारा होता है। ऑल इंडिया लिमिटेड क्या करता है? तेल का एक्सप्लोरेशन करता है, खोजता है। एक्सप्लोर मतलब क्या करना? खोजना। HVJ पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन कहाँ से होता है? दक्षिण बेसिन से। कहाँ से होता है? दक्षिण बेसिन से होता है। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन कहाँ से किया जाता है? बम्बई हाई से। KG-D6 बेसिन में किस खनिज का प्राकृतिक गैस का? देखिए, कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तमिलनाडु में। ये क्वेश्चन SSC का पूछा हुआ है। कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में है। भारत का सर्वप्रथम खनिज तेल कुआं असम में। कहाँ? असम के माकुम में। ठीक है। भारत की सबसे पुरानी तेल शोधक इकाई क्या है? असम। चलिए, उत्तर भारत का प्रथम परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया? गोरखपुर हरियाणा। चलिए, गोरखपुर हरियाणा गलत दिया। गोरखपुर क्या होगा? उत्तर प्रदेश में।
ये उत्तर प्रदेश। हम्म। अच्छा। देखिए अब अगला क्वेश्चन, ज्वारीय ऊर्जा यानी जिसको tidal एनर्जी कहते हैं, टाइडल एनर्जी कहते हैं, उत्पादन में भारत का कौन सा क्षेत्र महत्वपूर्ण है? खंबात की खाड़ी। ज्वारीय ऊर्जा में कौन फेमस है? खंबात की खाड़ी। अब आइए इस पर, भारत में परमाणु ऊर्जा के कार्यशील केंद्र अब क्या क्या कहाँ है? अच्छा नहीं, क्या क्या है? कर्नाटक में, कलपक्कम तमिलनाडु में, रावतभाटा राजस्थान में, कुडलकुलम तमिलनाडु में। ये सब क्या है? भारत में परमाणु ऊर्जा के कार्यशील केंद्र। यहाँ परमाणु ऊर्जा का कार्य अभी हो रहा है। कार्यशील मतलब कंटिन्यू है। काकरापाड़ा गुजरात में, ये क्वेश्चन एसआई के क्वेश्चन पूछा हुआ है। काकरापाड़ा गुजरात, काकरापाड़ा की कहाँ पड़ता है? गुजरात में। नरौरा उत्तर प्रदेश और तारापुर कहाँ? उत्तर प्रदेश। तारापुर महाराष्ट्र। अच्छा हाँ, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में। भारत में कुल उत्पादित विद्युत ऊर्जा में परमाणु ऊर्जा का कितना अंश है? 3.15%। 1.3 इसमें दिया हुआ है। अब अपडेटेड है ना? हाँ, थोड़ा सा अपडेट होगा। कितना है? 3.15%। 15%। हाँ, मिटा लीजिए, हो जाएगा। ठीक है, बराबर है। अच्छा बाद में कर लेंगे, सोचिए। देखिए अब इसको रिवीजन कर लेते हैं। क्या क्या कहाँ है? कर्नाटक में, कलपक्कम तमिलनाडु में, रावतभाटा राजस्थान में, कुडलकुलम तमिलनाडु में, काकरापाड़ा गुजरात में, नरौरा उत्तर प्रदेश में और तारापुर महाराष्ट्र में। भारत में 8 दाबित भारी जल रिएक्टर है। ठीक है, भारत में 8 दाबित भारी जल रिएक्टर संयंत्र हैं। PHWR। हाँ, 8 कौन कौन है? 1 2 3 4 5 6 7 8। नांगल पंजाब में 1962 स्थापित। हाँ, 1962 में स्थापना हुआ था। बड़ोदरा गुजरात में 1980 में स्थापित हुआ था। तूतीकोरिन तमिलनाडु में 1978 में स्थापित हुआ था। कोटा राजस्थान में 1900। क्या बड़ोदरा कितना बोले हैं? बड़ोदरा 1980। 1977 में। तूतीकोरिन तमिलनाडु 1978। ठीक है। ठीक है। कोटा राजस्थान 1985। ठीक है। ठीक है। तलचर उड़ीसा 1985। नहीं, 78। तलचर हाँ, 1978। थाल महाराष्ट्र 1987। हाँ, ठीक है। हजीरा गुजरात 1951। 91। हाँ, 91 हाँ, ठीक 91। है, ठीक। और मानुगुरु तेलंगाना 1991। 91। ठीक। चलो कौन कौन था? एक तलचर वाला था। चलिए ये हो गया। अब इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के अनुसार भारत में कुल 23 तेल शोधक संयंत्र है। अब कौन कौन है? क्वेश्चन पूछ देगा कि इंडिया ब्यूरो ऑफ द माइंस के अनुसार भारत में कुल टोटल कितने हैं? शोधक? 23। 23। है। अब देखिए सर्वप्रथम कौन था? डिगबोई, जिसका स्थापना कब हुआ था? असम में 1901 में। 1901 में असम में। ठीक है। ट्राम्बे मुंबई, उसका 1954 में महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में। और देखिए वो हो गया। और लास्ट में एक दो और देख लीजिए नया में जो है 2000 से ऊपर वाला में। तातीपाका आंध्र प्रदेश 2001 में, बादीनार गुजरात में 2006 में, भटिंडा पंजाब 2008 में, दीना यानी BPCL कब हुआ था? मध्य प्रदेश में 2009 में। अच्छा। और पारादीप उड़ीसा 2010 में। देखिए तातापाका क्या है? आंध्र प्रदेश में। बादीनार क्या बोले हैं? गुजरात 2006। हाँ। और भाटिया पंजाब 2012। 2008 इसमें 12 है। हाँ। और बीना मध्य प्रदेश 2011। 9 और पारादीप उड़ीसा 2018। कैसे होगा? ये गलत है कि क्या है? इसको क्या किया जाए इस बुक को? ऐसे घेर किया, थोड़ा सा लिख लीजिए बगल में। नहीं, लेकिन फिर कंफ्यूजिंग हो जाए। कंफ्यूजन होगा। ये सही है कि वो सही है? लेकिन ये अपडेटेड है तो ये सही होना चाहिए। गूगल पर सर्च करके देखते हैं। ठीक है। ये 2023 का है। एडिशन है 2023 का। और एडिशन देखिए था 24 का है। चलिए बंद कीजिए, बंद कर दे।